बातचीत में मौजूद पैनल में बीजेपी से आज शंकर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से सुनील शर्मा जी हमारे साथ होंगे, पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल गोठवाल जी हमारे साथ होंगे, साथ ही साइबर एक्सपर्ट मिलिंद अग्रवाल जी बातचीत में हमारा हिस्सा होंगे। एक रिपोर्ट जिससे ताज़ा वाकये को एक बार फिर से ताज़ा कर लेते हैं। आईएसआईएस और इसका चीफ अबू बकर अल बगदादी दुनिया के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। ये अब दुनिया में अपने पैर पसारने लगा है। इसकी आहट अब भारत में भी दिखने लगी है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक के बाद अब राजस्थान इनके निशाने पर है। गुरुवार को इसका जीता जागता उदाहरण राजधानी जयपुर के जवाहर नगर इलाके में देखने को मिला, जहां कर्नाटक के रहने वाले मोहम्मद सिराजुद्दीन को आईएसआईएस का एजेंट होने के आरोप में अरेस्ट किया गया, जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एक मार्केटिंग मैनेजर है। राजस्थान एटीएस का आरोप है कि मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट करता था और लड़के लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसके सीरिया जैसे कई इस्लामिक देशों में 80 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। उसे राजस्थान में आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके रूम से आईएसआईएस की ऑनलाइन मैगजीन दाबिक की कॉपियां भी बरामद हुई हैं और ये आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाने के लिए कई बार अजमेर जा चुका है। एटीएस को सिराजुद्दीन के आईएसआईएस से जुड़े होने की जानकारी करीब 1 महीना पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने दी थी, जिसके बाद से ही एटीएस उससे जुड़ी सभी जानकारियां जुटाने में लग गई। आज सिराजुद्दीन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझ पर उनकी जिम्मेदारी है। मैं गलती से इस आतंकी गतिविधियों से जुड़ गया और कोर्ट मुझे इन गलतियों के लिए कड़ी सजा ना दे। कोर्ट ने सुनवाई के बाद इसे 21 दिसंबर तक एटीएस की रिमांड पर भेज दिया है। वहीं पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। सिराजुद्दीन के व्हाट्सएप पर भी कई आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले लोगों की जानकारी एटीएस को मिली है। सिराजुद्दीन पिछले 1.5 साल से जयपुर में रह रहा था और 4 महीने पहले ही सिराजुद्दीन ने पत्नी और बेटे को बेंगलुरु भेजा था। मिसेज और वो दोनों थे, बच्चा था एक छोटा। कब से मतलब सुनने में आया कि मिसेज और बच्चे आ गए? 4-5 महीने हो गए उन्हें। सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने सभी जिला एसपी और रेंज आईजी को अलर्ट जारी किया है। पूरी दुनिया को दहला देने वाला आईएसआईएस अब हमारे देश के लिए भी खतरा बनता नजर आ रहा है। आईएसआईएस की नजर हमारे नौजवानों पर है। वो उन्हें बहला फुसलाकर आतंकी बनाने के मकसद में लगा हुआ है। अब तक 23 यंगस्टर्स आईएस में शामिल होने के लिए भारत से इराक, सीरिया जा चुके हैं। इनमें से 6 की आईएसआईएस की ओर से लड़ते हुए मौत हो चुकी है, तो वहीं एक वापस मुंबई लौट चुका है। वहीं आईएस से प्रभावित 30 यंगस्टर्स को अब तक इराक, सीरिया जाते हुए अलग अलग जगहों पर पकड़ा जा चुका है। आईएसआईएस ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की साजिश रची है। अपने नापाक संगठन को आईएसआईएस यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत, चीन तक फैलाना चाहता है। ऐसे में क्या राजस्थान में आईएसआईएस के प्रसार को रोकना संभव है? क्या कमजोर साइबर मॉनिटरिंग के कारण इंटरनेट से आतंक पनप रहा है? क्या साइबर आतंक को रोकने में हमारी एजेंसियां नाकाम है? क्या राजस्थान पुलिस की साइबर सेल विकसित नहीं हो पाई है? क्या युवाओं को भटकने से बचाने के लिए राजनीतिक प्रयास की आवश्यकता है? जाहिर है सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी हुई तो राजस्थान का सवाल भी यही है कि क्या आईएसआईएस की गतिविधियां राजस्थान में या फिर आईएसआईएस का प्रसार राजस्थान में रोकना संभव है? आपकी राय का भी इंतजार इस मसले पर रहेगा, ताकि ये पता लग सके कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर आपको कितना एतबार है। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय को दिखाया जाएगा। उससे पहले चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे। शंकर जी, आपसे सबसे पहला सवाल, क्या सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद ये दावा किया जा सकता है कि मौजूदा राजस्थान सरकार ने अपने सिस्टम को इतना दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी है, या फिर सिस्टम को इतना चौकस कर दिया है कि ये आईएसआईएस का नेटवर्क फैलने से पहले तोड़ दिया जाए, इसका खुलासा कर दिया जाए? देखिए अश्विनी जी, इसमें जो सिस्टम है वो तो हमेशा ही अपडेट होता रहता है और पुलिस करती रहती है। पर मैं उस आपकी बात से पहले 1-2 बातें और बताना चाहूँगा कि आपको ध्यान होगा कि पंजाब में जब आतंकवाद फैला था उस वक्त क्या था कि हमारे यहाँ पर जो जवान, जो भी सिपाही थे, उनके पास में केवल वो 2
बंदूक एक होती थी जिसके अंदर वो कारतूस भर के चलाते थे, और वो जो आतंकवादी आते थे वो AK-47 राइफल से मार करके चले जाते थे। इसी तरह से वो बहुत अच्छी गाड़ियों में आते थे, और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ थी, जीपें होती थी, वो तो 20-25 की स्पीड से चल नहीं सकती, तो वो पीछा करके किसी को पकड़ नहीं पाती थी। तो उस वक्त ये बात आई थी कि साहब हमको AK-47 राइफलें चाहिए, हमको ये जिप्सी चाहिए नए मॉडल की, तब जाकर के हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो उसी तरह से उन लोगों ने जाकर के आगे धीरे धीरे जो अपग्रेड किया और ये मुकाबला किया। आज हमारे पूरे देश का सिस्टम, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की, कहीं भी कांग्रेस की सरकार होगी, कहीं बीजेपी की होगी, कहीं केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, आज हमारी सरकार है, उससे लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि वो जो सिस्टम अपग्रेड करना चाहिए वो नहीं है। आज की तारीख में आर्थिक अपराध, जैसे अपन बात करें तो आर्थिक अपराध में 20 एक्ट बन गए हैं। अगर बहुत लंबा चौड़ा न करते हुए इस मसले पर, सिराजुद्दीन के मसले को लेकर आपके सामने सिराजुद्दीन के मसले पर सोशल मीडिया को लेकर जो अलर्ट मिला वो सेंट्रल एजेंसीज ने राजस्थान की एजेंसीज को दिया, उसी पे आ रहा हूँ आपकी तो क्या बात। उस बिना पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो मौजूदा सुरक्षा तंत्र है वो मजबूत है, या फिर उसको मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई? सुरक्षा तंत्र निश्चित रूप से मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा ये कहना है, सुरक्षा तंत्र मजबूत होने के बावजूद भी जो साइबर के जो एक्सपर्ट पुलिस में होने चाहिए, जो क्राइम के लिए एक्सपर्ट होने चाहिए, वो एक्सपर्ट आज नहीं है। इसलिए उन एक्सपर्टाइजेशन को हमको एक नया विंग बना करके, जिस तरह से SOT एक नया सेक्शन बना दिया, उसी तरह से CBI का किसी जमाने में जब 65 में करीब CBI का गठन हुआ, तो उस वक्त इसलिए हुआ कि भाई ये छोटे स्टेटों में, और मतलब आज आपको इस बात की जरूरत तो महसूस हुई है? नहीं, सुनील जी, मेरे को नहीं है, तो सभी के पहले की बात है कि भाई ये एक बार निश्चित रूप से देर आए दुरुस्त है कहेंगे, और उसको सुधार करने की जरूरत है। पहले सरकारों ने ख्याल नहीं किया, कम से कम आज बीजेपी आज पकड़ में आएगी। आज मौजूदा सिस्टम इस बारे में विचार तो कर रहा है कि हमें साइबर सेल को मजबूत बनाने की जरूरत है। ये देखिए, साइबर सेल तो है, अभी भी है, इसमें कोई मजबूत शक नहीं है। हाँ नहीं, दोनों तीनों बातें, हाँ नहीं, दोनों तीनों बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि ये जो भी हुआ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के इनपुट के ऊपर हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद जागी है। तो ये कहीं ना कहीं इसको तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। अदरवाइज तो खुद इनके इनिशिएटिव पे भी, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस के इनिशिएटिव पर भी ये काम हो सकता था। रही बात ISIS की, तो ISIS का तो पूरा एक मॉडस ऑपरेंड अगर आप देखेंगे, उसका एक पूरा तौर तरीका देखेंगे, तो वो पूरा उनका जो लोगों को अट्रैक्ट करने का वे आउट है वो सोशल मीडिया ही रहा है। वो ऐसे ढंग के वीडियोज अपलोड करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो एक जिहादी जॉन के वीडियोज उन्होंने अपलोड किए, फिर वाइट विडोज के वीडियोज उन्होंने अपलोड किए, और पूरे दुनिया भर से वो इस ढंग के सेम माइंडसेट के लोगों को स्क्रीनिंग ही वो इसके थ्रू करते हैं। वो एक अच्छा वीडियो डालते हैं और फिर उसके बाद वो देखते हैं कि भाई किसका जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, वो किस लेवल के हैं, और उसके हिसाब से वो करते हैं। बट मैं आपको इसमें 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस इन सब के बावजूद कि वो इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, मगर इंडिया से उन्हें किसी ढंग से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। टोटल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो कहते हैं केवल 23 लोगों ने आज तक इनको रिस्पॉन्ड किया, केवल 23 ने जो वहाँ गए, और 23 में 7 लोग वहाँ पे हलाक हो गए, वो मर गए, और टोटल मिला के 16 लोग हैं। अब यहाँ सिराजुद्दीन वाले मामले में मैं अगर एक विपरीत में बात कहूँगा, हो सकता है आपको मेरी बात ठीक लगे नहीं लगे, कि हमें इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अपराध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंसरिया, आपराधिक मनस्थिति। कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी ने जिज्ञासावश किसी को लाइक या पोस्ट किया हो, हम उसी को पकड़ लें, क्योंकि पीछे भी ऐसा होता रहा है। तो यहाँ मैं चलिए अपडेट कर देता हूं जो जानकारी फर्स्ट इंडिया को सिराजुद्दीन के मसले पर मिली है, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि सिराजुद्दीन सितंबर से अपने कंप्यूटर के जरिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लगातार इस तरह की पोस्ट है वो फैला रहा था, और उसके बाद ही वो रडार पर आया सुरक्षा एजेंसियों के। बड़े पैमाने पर उसके पोस्ट हुए, कर्नाटक से राजस्थान में 1.5 साल पहले आया, और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीते 3-4 महीनों में उसकी गतिविधियां इस तरह से संदिग्ध लगने लगी कि सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे उसे मॉनिटर करना पड़ा। यही एक सवाल खड़ा होता है जो शुरुआत में शंकर जी आपने बात कही थी कि पंजाब का जिक्र किया, वहां बंदूक थी और मौत दी जाती थी, यहाँ कीबोर्ड है और नफरत फैलाई जा रही है। राजस्थान या फिर देश की सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा चिंता का सबब हो सकती है कि एक युवा जो देश की ऊर्जा के, जिसको प्रधानमंत्री ऊर्जा मानते हैं, उसको कहीं गलत दिशा में ना ले जाए। अनिल गोठवाल साहब, आपको लगता है कि राजस्थान का सुरक्षा तंत्र आज के दौर में मजबूत है उस लिहाज से कि ISIS का जो भी नेटवर्क है उसको ब्रेक किया जा सके यहाँ पर? हाँ, ये बात सही है कि राजस्थान पुलिस इस मामले के ऊपर अगर पिछला इतिहास उठाकर देखा जाए तो आज तक भी जो भी आतंककारी गतिविधि हुई है उसको उन्होंने उसी नेटवर्क को
शीघ्र से शीघ्र पकड़कर, वर्ष 2008 में भी आतंकवादी गतिविधि हुई, उन सबको पकड़ के जेल में डाला, इन्वेस्टिगेशन किया, उनके सारे संबंधों का पता लगा के उसको ट्रेस आउट करके सजा दिलाने का पूरा काम किया। यही नहीं जो आप बता रहे हैं कि साइबर सेल का एक राज्य के अंदर एक थाना स्थापित किया गया, उसकी यूनिट हर जिला मुख्यालय के ऊपर स्थापित की जा चुकी है, वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि इस गतिविधि के दौरान जो पिछले दिनों श्री गंगानगर में एक बिलाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसकी यूनिट से उसकी सूचना प्राप्त करके नेशनल जो एजेंसीज है उसके माध्यम से राजस्थान पुलिस जो हमारी ATS है उसने संपर्क बनाया, इसको पिछले 15 दिन से शैडो किया। शैडो करने के बाद में इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने, इनके व्हाट्सएप के संबंध लगाने, इसके 80 देशों के लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होने की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही ये कार्रवाई की गई है। आज तक इससे मानते हैं कि अपडेटेड है, हम अपडेटेड हैं, हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये हाथ पे हाथ बांध के बैठे हुए हैं। जो हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारा जो नेटवर्क है, वो सभी मोबाइल नेटवर्क प्रदाताओं से समय समय पर इंटरेक्शन करता है, उनसे संपर्क बनाए रखता है, जो सर्विलेंस की बात होती है वो भी करते हैं, और जो भी इनपुट मिलता है हमारी जो एजेंसी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास में। मिलिंद एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ मौजूद है। मिलिंद, आपको लगता है कि आज जो इस चैप्टर में नजर आता है ये काफ़ी है या इससे आगे जाया जा सकता है? उसके लिए संसाधन या फिर सिस्टम या फिर लोग तैयार नहीं है? नहीं सर, इसके लिए जैसे आप साइबर सेल की बात करें तो यहाँ पे हम जब फेसबुक को रिक्वेस्ट डालते हैं तो फेसबुक हमें करीबन 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक में गैप लेता है और रिक्वेस्ट हमें उसका रिप्लाई देता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे उतनी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती फेसबुक के ऊपर, जो चैटिंग चल रही है उसके ऊपर फेसबुक हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अब बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही हम पता लगा सकते हैं क्या चैटिंग जारी है या क्या IP एड्रेस है, उसकी लोकेशन हम ट्रैक नहीं कर सकते। अगर मोबाइल से वो सब कुछ डाटाज डिलीट कर दिए जाए व्हाट्सएप चैटिंग के, तो क्या रिकवर करना संभव है? जी बिल्कुल, व्हाट्सएप की चैटिंग अगर डिलीट कर दिया जाए और फ़ोन हमें मिल जाए, फिजिकल एक्सेस हमारा हो जाए फ़ोन पे, तो उसकी चैटिंग को हम रिकवर कर सकते हैं। जी, तो आज जो मौजूदा पुलिस सिस्टम है, क्या आपको लगता है कि उस बिना पर काम कर रहा है? क्योंकि साइबर नॉलेज की बात सबसे ज्यादा है। आपको लगता है कि उस तरह के सेमिनार्स या फिर उस तरह के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं फिलहाल? जी सर, BPRND की अगर आप बात करें, वो हर हफ्ते ऐसे कोर्सेज चला रही है जहाँ पे हम पुलिस ऑफिसर्स को CDTS और RPM में ट्रेन कर रहे हैं। जहाँ पे हम साइबर सेल जयपुर की बात करें, यहाँ भी मैक्सिमम ऑफिसर्स को व्हाट्सएप को रिकवर करना आता है, डिलीटेड चैट्स को वो रिकवर करने की क्षमता रखते हैं। चलिए, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा ISIS के रुख पर बात करना चाहूंगा, ISIS के एजेंडे पर बात करना चाहूंगा, और उसको लेकर क्या हम तैयार हैं, हमारा सुरक्षा तंत्र तैयार है। चर्चा उस दौर में आगे बढ़ाएंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर देश किस दिशा में जा रहा है, और देश के अंदर अगर ISIS कहीं पर दाखिल हुआ है तो उसे कहाँ और कैसे नाकाम किया जाए। फिलहाल कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ के कोई भी मेल डालता है और पूरा प्रशासन ही नहीं, सरकार तक हिल जाती है कि किस जगह क्या आतंकवाद फैल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि साइबर सेल अगर मजबूत होगी प्रदेश की, तो निश्चित रूप से इस तरह के कोई भी एक भी मैसेज डालेगा तो सरकार उस तक पहुंच जाएगी और तुरंत कार्रवाई होगी, और ऐसे व्यक्तियों को अगर तुरंत कार्रवाई होने से सजा मिलेगी तो निश्चित रूप से साइबर सेल को मजबूत बनाया जाएगा। वर्तमान में जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। पुलिस प्रशासन साइबर क्राइम की जो विंग जो है वो निश्चित रूप से असहनीय है, और इसके लिए जो काम किया जा रहा है वो बहुत ही घटिया किस्म का इसका अनुसंधान है।